राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिनेमा में स्वागत है। और इस टाइम पे सुबह के 6 बज चुके हैं। वैसे तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, मतलब मंदिर से ही। तो आज है शनिवार और मेरा व्रत था। आज ही रखना शुरू किया है मैंने व्रत, मतलब इसी शनिवार से। तो बस सुबह 4:30 बजे उठ गई थी मैं। मेरे काका के लिए चाय बनाई, अपने एक दो और छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाए, और फिर नहा करके मंदिर में चली गई थी। मंदिर में से आने के बाद घर पर दिया लगाया है, कहानी कही है, आरती वगैरह की है। तो पूरे 6 इस टाइम पे बज चुके हैं और अब करने हैं मुझे अपने बाकी के जो सारे काम है वो। तो इस टाइम पे जय भी उठ चुका, बस अभी उठा है 5 मिनट पहले ही। तो उसके लिए दूध गर्म करूंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि खाली पेट वही होता फिर काम नहीं होता। तो चाय पीने के बाद ही मैं अपने जो बाकी के काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, सुबह सुबह आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो उसके बाद हम अपने बाकी के जो काम करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। गिलास में पीना। तो जय को दूध दे दिया है और मैं बैठ गई हूँ अपनी चाय लेकर के। और चाय आज थोड़ी सी ज़्यादा मीठी हो गई, क्योंकि क्या हुआ कि जो चीनी जय के दूध में जानी थी वो मैंने भूल करके अपनी ही चाय में डाल ली। तो फिर इस वजह से चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो पीनी पड़ेगी ही। और जो सुबह की चाय होती है वो मैं यहीं पर बैठ करके पीती हूँ, बस चाय पीती हूँ और 5-7 मिनट तक अपने जो प्लांट्स हैं उनको निहारती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है सुबह में मुझे इनके पास बैठना। और अगर मैं ये होता कि कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो बेड पर बैठ करके पीती हूँ, तो फिर वही होता है कि आलस आ जाता है और मैं वहाँ लेट जाती हूँ, तो फिर काफ़ी सारा जो टाइम है वो मेरा ऐसे ही चला जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है, हर रोज़ का मेरा यही काम है, पानी भी और जो चाय भी मैं अपने जो प्लांट्स के साथ बैठ करके पीती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद जो सबसे पहला काम था वो था मेरा दूध में जो रई लगाने का, यानी जो मक्खन हमें निकालना है। तो उसके लिए जो रई है वो मैं लगा दूंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी जो दही है वो निकाल रही थी। वैसे तो हमारा तो व्रत है, मेरे काका दही खाते नहीं है, कोई नहीं खाता हमारे परिवार में, बस आराध्या खुश होकर के खाते हैं या ये खाते हैं, दो ही खाते। मैं भी कभी नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती दही बिल्कुल भी। फिर भी मैंने निकाल दी थी जय के लिए कि खिला दूंगी। और बस यहाँ पे जो झेरनी है उसको अच्छी तरह से इसमें घुमाएंगे, ताकि कहीं पर भी कुछ भी लगा ना रह जाए, मतलब कि चारों तरफ से अच्छी तरह से उतर जाए। और यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी ही जाता है। और बस अपनी जो दवाई है वो भी लगा दूंगी। और कई दिनों से मैं ज़्यादा ठंडा पानी डाल रही थी, तो इस करके मेरा जो घी काफ़ी लेट आता था, लेकिन आज मैंने कम डाला है। शाबाश, वेरी गुड बॉय जैनन। और जो रई लगाने के बाद लग गई हूँ मैं झाड़ू निकालने के लिए। तो मेरा हर रोज का यही रूटीन होता है, रई लगाने के बाद मैंने अपना जो दूध ओजने का काम होता है, मतलब जो रखना होता है वो मैं रख लेती हूँ दिन में जय के लिए और अपने चाय के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और बाकी का जो दूध होता है वो मैं डेगचे में ओज करके हारे में रख देती हूँ। तो फिर मुझे जब आँच देनी होगी तब दे दूँगी। तो बस वो अपना काम किया है और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और अंदर की जो झाड़ू है वो मेरी लग चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे बाहर भी अपने झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो हमारा ये काम तो निमट गया। और ख़ासकर से गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा होता है झाड़ू निकालने में, क्योंकि गर्मी भी लगती है। और फिर क्या होता है कि अब जैसे हवा चलती है सुबह में, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए, खैर आज तो मेरी झाड़ू थोड़ी सी जल्दी निकल गई और दिन की बजाय, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी जल्दी हो जाते हैं तो फिर जो कूड़ा है वो उड़ उड़ के वापस चला जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस करके मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह में उठते ही सबसे पहले अपना झाड़ू निकालने का काम है वो कर देती हूँ, बस अपने रई लगाने के बाद। और जो दूध वगैरह उजने का काम करना होता है वो करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी के काम है वो करती हूँ। बस तब तक मैंने अपनी झाड़ू निकाली, उस टाइम तक मक्खन आ चुका था। तो बस अब हम अपना मक्खन निकालेंगे, क्योंकि जो पोछा है वो मैं मक्खन निकालने के बाद ही लगाती हूँ। फिर पता ही है जो बिलोनी है उसके आसपास फिर गिर जाता है, मतलब कि लस्सी वगैरह पानी वगैरह। तो उस वजह से जो पोछा है वो मेरा मक्खन निकालने के बाद ही लगता है। तो बस यहाँ पे अपनी जो रही है उसको पोंछ करके अच्छे से रख देंगे और फिर अपना जो मक्खन है वो निकालेंगे। और आज कोई मतलब कि ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ठीक निकल गया था, 2-3 दिन से ठीक निकल रहा है। वरना 2-3 दिन तक क्या हुआ कि मैं बर्फ़ ज़्यादा डाल देती थी। अब मैं बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, बस ठंडा पानी रख देती हूँ तो वही डाल देती हूँ और उससे ठीक आ जाता है। तो बस अब अपना जो मक्खन निकालने का काम है वो भी कर लेंगे। और
कई दिनों तक हमारी लस्सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कई दिनों तक रही, कम से कम हफ्ता तक रही होगी, लेकिन अब सही होती है। हम ये जो कोरी बिलोनी है वो लेकर के आए थे, बस 1-2 दिन हमने स्टील की जो केतली होती है उसमें जमाया, और अब मैं सीधा इसमें ही जमाती हूँ, तो अच्छी होती है, मतलब कि अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और गर्मियों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है लस्सी के बिना, मतलब ना तो दिन में खाना खाया जाता है और रात को भी ठंडी हो जाती है, तो ये मन करता है कि दूध की बजाय हम लस्सी के साथ ही खा लेते हैं। सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती, सर्दियों में तो दिन में भी चाय वगैरह के साथ खाते रहते हैं और रात में भी दूध के साथ खा लेते हैं, लेकिन अब सही होती है। और गर्मियों में लस्सी की काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि किसी के घर पर भी नहीं मिलती है, तो भैंस दूध देना ही बंद कर देती है या फिर कम हो जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो स्टील की देगची है उसमें मैं अपनी जो लस्सी को रख दूँगी फ्रिज में, तो ठंडी हो जाएगी, और गर्मियों में तो जो ठंडी लस्सी होती है वही अच्छी लगती है। तो बस जो मक्खन निकालने का काम है वो हो चुका है, लस्सी हमने रख दी है, अब करेंगे हम अपना जो पोछा लगाने का काम है वो। और पोछा सबसे पहले मैं जो गैस होती है फ्रिज के ऊपर से और जो मेज़ है उस पर लगाती हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे सामने जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, मैटी है ये जो हमने कमरे में लगा रखा है, तो इस पर भी मैं एक बार लगा देती हूँ। और देखिए अब ये दीवार काफ़ी अच्छी लगती है, वरना इस दीवार की हालत इतनी बुरी थी, मतलब एक तो बच्चों ने जो पेन पेंसिल है वो चला चला करके, और एक इसकी जो पपड़ी है वो भी उतर गई थी सारी, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी, तो बस मैंने इस पर ये लगा दिया था। तो अच्छा खासा मतलब कि ये हो जाता है, अगर हम करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, हमारी कोई दीवार ख़राब हो जाती है, मिस्त्री हम नहीं लगाना चाहते, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बस वहाँ पर पोछा लगाने के बाद अब मैं जो अंदर रूम में पोछा लगा लूँगी, और फिर बाहर बरामदे में, और फिर बाहर आंगन में। और इस पर मैं पोछा लगाती हूँ, मतलब कि मैट पर तो जैसे हम फर्श पर पोछा लगाते हैं उससे भी जल्दी पोछा लग जाता है, और बिल्कुल एक बार में ही बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है। वैसे तो मैंने एक बार मतलब कि नॉर्मल पानी से लगा लिया था, अब मैं जो फिनाइल डाल करके लगा रही हूँ। तो बस झाड़ू पोछा हो चुका है, और जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो भी सारे हो चुके हैं, तो अब मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। और बर्तन भी यहाँ पे ना धूप आ जाती है, कई बार हो जाती हूँ मैं लेट, मुझे वीडियो वगैरह डालनी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आज मुझे थोड़ी-सी मन में शांति थी कि चलो आज मेरा काम जल्दी हो गया, मतलब कि धूप नहीं आई, क्योंकि धूप में फिर बर्तन साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मार खाओगा मखा, बताऊंगी। आजा कुछ और है। तो बस यहाँ पर इसको नहला कर के कपड़े पहना दिए हैं, और आप लोग पूछते हो कि सीमा आपकी फ़िटनेस का क्या राज है तो मेरी फ़िटनेस का राज ये है और कुछ नहीं है। ये लड़का सुबह शाम काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर दिन में मुझे एडिटिंग करनी साथ में, और साथ में मुझे ये देखना बार बार, आ जा रे कड़ा गया रे, आ जा रे कड़ा गया रे, रुक जा रे, मतलब सारा दिन बस ऐसे ही चला जाता है। इतना बुलवाता है ये, इतना बुलवाता है, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। और ये नहीं पता कि मैं कितनी बार दिन में इसको कपड़े पहनाती हूँ। वो ड्रेस भी मुझे 3 बार इसको पहनानी पड़ी थी, बीच में 3 बार से निकाल दी थी। अब ये कपड़े पहनाया तो ये भी थोड़ी देर बाद इसके मतलब शरीर पर नहीं मिलेंगे, तो ये सारा दिन बस ऐसे ही दुखी करता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ तो मेरे जय को ले जाओ, ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन ले जाओ, बिल्कुल फिट हो जाओगे अगर मेरी तरफ फिट होना है तो। यही है मेरी फिटनेस का राज इस टाइम पे। मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि जिस दिन ये लड़का सुधरेगा मैं उस दिन मोटी होंगी, पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ उस दिन मैं मोटी हो जाऊँगी। तो बस आटा लगा दिया है, और अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, और चाय मैंने अपने लिए नहीं चढ़ाई, मैं बता रही हूँ।
क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि अब फिर चाय पीनी शुरू कर दी, अब फिर चाय पीनी शुरू कर दी। तो चाय मैंने जो यहाँ पे आती है हमारे मतलब कि जो काम वाली, उसके लिए लगाई, जो गोबर डालने के लिए और झाड़ू निकालने के लिए आती है। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था कल, जो फ्रूट थे वो तो मैंने निकाल करके रख दिए थे कल ही, लेकिन ये जो सामान था वो पन्नी में ही था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अलग करके रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो चोको सिरप होता है और कस्टर्ड पाउडर होता है वो मंगवाए हैं, और लाल मिर्च और इमली उसकी चटनी बनानी है, तो उसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो मेरी लैस है वो भी लेकर के आई है, मैंने दिखाई थी बीच में आप लोगों को कि बहुत दिनों बाद जो मेरी लैस है वो आई है। और ये देखिए ये जो छिल्लर है वो तो बिना बोले ही ये लेकर के आए हैं, कि कमेंट आया था, रेनू कह रही थी कि छिल्लर लेके आओ। तो चलो बढ़िया हुआ, एक आध काम तो मेरा आप लोग कर देते हो कि मेरे बिना कहे ही मतलब कि कोई चीज़ आ जाती है। और यहाँ पर इस पन्नी में लेकर के आए हैं अचार आम का, और जो लाल हरी मिर्च है उनका, हाँ हरी मिर्च और आम का, और एक ही मंगवाया था मतलब हरी मिर्च का ही मंगवाया था, तो दो उठा करके लेकर आए। मैं बोल रही थी इनको कि ये कैसे मंगवाती एक चीज़ हूँ, आजकल यही हो रखा है, मंगवाती एक हूँ लेकर के दो आते। तो ये बोलते हैं कि दुकानदार डाल देता कि नहीं मास्टर जी लेके जाओ, नहीं मास्टर जी लेके जाओ। तो मैं वो कह रही थी इनको कि आप बोल दो उनको कि मैं इतना बड़ा मास्टर नहीं हूँ जो आप सामान मेरे मतलब कि धक्के से डाल देते हो। और प्राइवेट टीचर और एक किसान होता है, और एक हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, उनकी हालत मेरे हिसाब से सबसे ख़राब होती है। और वो तीनों ही चीज़ें हमारे घर में, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि नाम बहुत बड़ा हो रखा है कि हाँ मास्टर जी हैं, और मैं तो चैनल चला रही हूँ, लेकिन बस हमको ही पता है जो कुछ है ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस काम चलना चाहिए, बढ़िया है सब कुछ। तो खराब होगी देखा ले करो एक आधा। हाँ ठीक है। मैं तो बताई को नहीं भाई मैं ले आया हूँ, ले किसी दी फ्रीजर में रख दी। अनु पता नहीं पॉलिथीन में नहीं होंगी, बाहर होंगी नहीं फ्रीजर का, बाहर में फ्रिज में करी होंगी। फिर तो क्यों नहीं आज ऐसा ही कल कौन पाई और कौन दिए कौन दो तीन घर डाली आए थे घर आंडे ने जावा तो है कल खरीदवा, फिर वो दुकान भी सोमवार का खुला है, जनरल स्टोर बुधवार में और शुक्रवार कल लेके ये फिर कपड़े काटे अब मंदिर में बैठाए पीछे किसी मंदिर में बैठाए है, कितने लिया है अब दादा दे गया था, दादा दे गया था आज नहीं आएंगे रोड पर बैठे मसा कर बकरी को बोली बाहर बकरी का तो किसी टाइम काट दो है नहीं जो कोई तुम्हारा जाओ नहीं तुम्हारा काट का जाओ कट जाओ रोड लेता बाहर में आना था काट का इधर जेवर का नाच पास में ले मतलब ये खड़े होते काम तो कौन रहा होता है नाम रख के दे। तो बस अब यहाँ पर मैं अपना जो रोटियाँ सेकने का काम है वो भी कर लूँगी, और आज रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ अपने मेरे काका के लिए ही बनाऊँगी, तो जल्दी ही ये काम भी मेरा निमट जाएगा। और आटा अगर मैं लगा के रखती हूँ, पता नहीं 2-3 दिनों से क्या हो रखा है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर रोटी 3-4 बार बेलनी पड़ती है। लेकिन आज भी मेरे को था कि आज भी मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इतना तो नहीं मतलब इतनी देर के लिए तो हम रखते ही हैं सेट होने के लिए ताकि रोटियाँ अच्छी आएँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नई गेहूँ है शायद इस वजह से आज नहीं हुआ, तो थोड़ी सी राहत मिली कि चलो जल्दी बन जाएंगे रोटियाँ, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर उससे थोड़ा सा हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे अपनी रोटियाँ बनाऊंगी। वैसे तो मुझे कपड़े भी धुलने थे, बहुत सारे हो रखे हैं, बहुत सारे वैसे तो नहीं, लेकिन मेरे काका की 3 जोड़ी हो रखी हैं, तो फिर वही बात है, बड़े आदमी एक तो कपड़े कम रखते हैं, तो फिर उनकी उसमें मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। देखूंगी शाम को ही लगाऊंगी, अब तो नहीं लगा सकती क्योंकि अब 2-4 काम और निपटाने, वो करूँगी तब तक दोपहर हो जाएगी और फिर बाहर धूप आ जाती है, कौन सा ये है कि भी अंदर ही धोने हैं। तो बस रोटियाँ बनाने के काम में मैं यहाँ पे जो दूध रखने का काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले हम जो हारा है वो लगा देते हैं। एक जो मतलब कि उपला है वो मैंने नीचे दबा दिया राख में, ताकि जो दूध है वो जल्दी से ठंडा ना हो, गर्म रहे। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी दोनों में ही आग जलती है, मतलब कि चूल्हे में भी हारे में भी, फिर इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क बताना। तो देखिए हारे में तो क्या होता है कि जैसे अब मैंने मतलब कि उपले लगा करके रख दी आग लगा करके, तो उसमें बार बार हमें मतलब कि नहीं आग जलानी पड़ती।
ठीक है। दूध वगैरह होता है, सब्जी वगैरह होती है, और भी जो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम बढ़ने के लिए रख देते हैं, बस एक बार हारा लगा करके रख देते हैं तो फिर वो बढ़ती रहती है। चूल्हे में क्या होता है कि चूल्हे में हमें बार बार जो आग है वो जलानी पड़ती है। जैसे हमारा रोटियां सेकने का काम है वो हारे में तो नहीं होगा ना, तो फिर हमें चूल्हे पर ही करना होता है। अपने हिसाब से हम आँच रखते हैं उसमें, तो मेरे हिसाब से यही फ़र्क है। और तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब इसमें हम एक बार आग जला के छोड़ देते हैं, बार बार नहीं जलानी पड़ती। और चूल्हे में जो बार बार आग है वो जलानी पड़ती है, उपले लगाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आग है वो मैंने सुलगा ली है, और गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती आग सुलगाने में, बस थोड़ा सा कागज लगाया और जल्दी सी आग जो सुलग जाती है। तो बस अब यहाँ पे अपना जो दूध है वो भी रख देंगे। तो बस इस समय के जो काम हैं वो लगभग सारे हो ही चुके हैं। अब जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि रोटी बनाई थी तो परात वगैरह थी, और चाय बनाई थी तो पतीला और 2-4 बर्तन और थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों में इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो भैंस हैं वो प्लाट में से आ चुकी हैं। काफ़ी टाइम हो गया इनको, क्योंकि 9 बजे से भी पहले ले आते हैं हम, 8:45 के आसपास ले आते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और मेरे पास कमेंट आया था कि दूध तो थोड़ा सा होता है, इतनी भैंस क्यों रखते हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कोई भी भैंस ऐसी नहीं है कि जो हमने फालतू में रख रखी हो। देखिए वैसे तो भैंस कितनी भी हो फालतू नहीं होती, क्योंकि जो हम 2-3 किले के जो ज़मींदार हैं उनके लिए अगर बचत का साधन है तो मेरे हिसाब से भैंस ही होती हैं, जो हम साल में 2 साल में 3 साल में बेच देते हैं। वरना खेती बाड़ी में इतने ज़मीन में कुछ नहीं बचता, खर्चा भी मुश्किल से ही चलता है। गेहूँ की फसल में तो कुछ नहीं बचता, बस जो गेहूँ घर पे रखते हैं और ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि भैंस रखते हैं जो बेचते हैं वो कटाई बढ़ाई वाले जो है वो ले जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता ही है खेती किसी से होती नहीं, तो सब कुछ मजदूरी पे ही होता है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो भैंस है हमारी, ये जो छोटी है, ये दूध देती थी थोड़े दिन पहले, लेकिन अब इसने दूध देना बंद कर दिया है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में इसकी डिलीवरी होगी। और ये जो काटी है इसकी भी उम्र इतनी हो चुकी कि ये साल के अंदर अंदर हमें अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। तो इसको भी देखो, अब कोई नहीं मतलब दे सकता पली पलाई जो काटी होती है उसको। और ये जो हमारी नखरो है, ये आपको पता बीमार हो गई थी, तो इस वजह से इसने दूध देना कम कर दिया है, वरना ये दूध देती थी अच्छा खासा, और अब भी देती है। हमें इसमें था भी, हाँ, दूध ये दोनों टाइम पे फुल बाल्टी देती थी, जो हमारी स्टील की बाल्टी है। लेकिन बीमार होने के कारण, और बीमार होने के बाद भी इसने देना शुरू कर दिया था, तो लेकिन उसके बाद इसका जो बच्चा है वो भी नहीं रहा, तो फिर हो जाता है पशु को, तो इस वजह से ये दूध एक टाइम पे देती है, कम दूध देती है। और इसकी भी डिलीवरी होनी है नवंबर में, तो ठीक है, इसको भी नहीं बेच सकते, इसको भी नहीं बेच सकते, और इसको भी नहीं बेच सकते हैं। रही बात इसकी, ये जो हमारे पास है झोटी, तो इसकी भी डिलीवरी होनी है सितंबर में, तो इसको भी हम नहीं दे सकते। और ये छुटमुट है हमारे पास 2 बच्चे हैं, और एक ये जो काटी है वो है। अब दूध देती हैं इनकी माँ, तो इनको भी नहीं दे सकते, और छोड़ेंगे भी कहाँ, पता है इनको कोई ये तो है नहीं भी मोल ले लेगा, वो तो कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चे हैं उनका तो। और अभी छोटे हैं तो छोड़ने का मन भी नहीं करता, देखेंगे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद गौशाला में छोड़ करके आएंगे। और बाहर जो बैल है वो हम चारा लेकर के आते हैं, तो फिर इतना चारा ये तो नहीं है कि हम सिर पर लेकर के आएंगे। और जो गाय है वो हमारी दूध देती है इस टाइम पे, तो कोई भी पशु ऐसा नहीं है जिसको कि हम बेच सकते हैं इस टाइम पे। और सभी जो पशु हैं वो हमारे घर के ही हैं, सबसे मेन बात ये है। बस एक जो ये नखरो है, ये हमने जो मोल ली थी वो भी हमने हमारी जो घर की छोटी थी वो बेच दी थी, क्योंकि वो दूध अच्छा खासा देती थी, शरीफ भी थी, लेकिन उसका दूध पतला था, तो इस वजह से हमें वो बेचनी पड़ी और ये लेनी पड़ी। बाकी जो सारी झोटी है वो हमारे घर की ही है। वही बात है, काटी हो जाती है तो फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर वही हम लोग में फंस जाते हैं कि नहीं, बड़ा होने के बाद मतलब कि बच्चा देने के बाद जब दूध देने लगेगी तो उसी टाइम पे इसको बेचेंगे, और दूध की भी ज़रूरत होती रहती, 2-3 तो हमें रखनी पड़ती। तो अब तब तक हमारी जो नखरो और गाय का से काम चलेगा, उस टाइम तक हमारी ये जो 2 झोटी हैं उनका ब्यात आ जाएगा, और फिर हमारी जो नखरो का, तो उनमें से 3 में से देखेंगे एक को ही हम बेचेंगे, 2 तो हमें रखनी पड़ेंगी घर पर दूध के लिए। तो इस तरह से है। तो मैं वैसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ इस तरह का कमेंट ना करें, क्योंकि जो हम जैसे लोग हैं, ज़मींदार हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा तो अगर मैं बताऊँ मुनाफे का जो साधन है यही है, तो ये हमारे लिए फालतू नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो बनाना शेक है वो। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं जो कस्टर्ड मिल्क होता है वो बनाऊँ, फ्रूट भी मैंने मंगवा लिए थे और वो पाउडर भी मंगवा लिया था, लेकिन फिर मैंने
और देखा मतलब कि यूट्यूब पे निकाल के सर्च कर करके कि कस्टर्ड पाउडर में होता क्या है, तो फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि मक्की का आटा होता है, कुछ बोल रहे थे कि नहीं मक्की का आटा नहीं होता, लेकिन बना मक्की के दाने से ही होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज व्रत है, आज रहने देते, क्या पता क्या चीज़ मिली होगी, इस वजह से फिर बनाना शेक ही बना करके पी लेते हैं। वही होता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो अब किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, तो इस वजह से वो चीज़ कैंसिल कर दी। अब बस बनाना शेक ही बना करके पियेंगे, क्योंकि इन्होंने भी अब तक कुछ नहीं खाया पिया है। और मैंने भी चाय पी थी वो सुबह में, वो भी ऐसे ही थी, बस ज़्यादा मीठी हो गई थी तो इस वजह से बिल्कुल भी उसमें मज़ा नहीं आया। तो बस अब बनाना शेक पियेंगे और शाम को फिर सीधा हम जो खाना है वही खाएंगे। तो बस ये मेरा लास्ट काम है इस टाइम का। तो वो जो बैल और गाय हैं उसको भी मैं अंदर बांध दूंगी, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे धूप आ जाती है। इस टाइम पे 11:15 हो चुके हैं और इस टाइम पे अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो बस अब इनको तो पानी पिला करके इसको अंदर बांध दूंगी दोनों को। और नहलाने भी थे, लेकिन आज तो मैं इनको बोल रही थी, लेकिन ये बोले कि चलो कोई बात नहीं कल नहला देंगे, आज जो रहने देते हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारे कट लगाने के बावजूद भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। बहुत ज़्यादा कट मैंने लगाए, हर चीज़ मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने ली है, फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज जा पर एडजस्ट कर लेना, आगे से छोटी ही बनाया करूँगी, क्योंकि रूटीन मेरा बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। और बहुत सारी बातें मैंने वीडियो के लास्ट की भी कट कर दी हैं, जो मैंने बैठ करके आप लोगों से की थी। ये हुआ तो कौन था मैं तेरे अरे एक और कौन एक कौन में उड़ा और कर दे ये सारा रास्ता उड़ जाएगा मेरे गया। है तो इस टाइम पे 11 बज चुके हैं और काम मेरा काफ़ी टाइम पहले हो गया था। बस मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, तो अब ये बाहर चले गए हैं कुछ काम से। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आप लोगों से मिल करके वीडियो का एंड कर देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं शाम तक इस वीडियो को लेकर के जाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि काम बहुत हो जाता है। और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी इसी टाइम पे वीडियो का एंड कर देते हैं। वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो फिर मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है उसको शॉर्ट करने में, और कितना आदमी काटेगा, और फिर भी वो लंबी हो ही जाती। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 20 मिनट तक की जो वीडियो है वो डालूँ, इससे ज़्यादा वीडियो ना बढ़े, ताकि आप लोग भी आराम से देख लें, थोड़ी सी बोरियत ना आए आपको। और आज मेरा काम जल्दी बन गया और दिन की बजाय, और 1 घंटा तो मुझे सुबह लग गया आराम से। मैं मंदिर में गई, खेड़े पे गई, तो वहां पर भी मुझे काफ़ी टाइम लगा, और फिर घर पर आने के बाद भी काफ़ी टाइम लगा, मतलब पूरे 5 से 6 मुझे बज गए थे। लेकिन फिर भी मेरा काम बहुत ही जल्दी बना आज। एक तो मैं बैठी नहीं बीच में बिल्कुल भी, मैं लगातार लगी रही, वरना मैं बैठ जाती हूँ फ़ोन लेकर के। और एक ये जो टिकटॉक है ना, ये तो बिल्कुल टाइम खराब करने वाली बात है। उड़ा दी अब हमने फ़ोन में, दोनों ने उड़ा दी है, इसने भी उड़ा दी थी और बोल रहे थे किसी ने मैंने तो टिकटॉक उड़ा दी, तुम भी उड़ा दे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। वही बात होती है, बैठते तो हम ये हैं कि चलो बीच में जैसे काम करते करते पसीना सुखाने के लिए बैठ गए, लेकिन ये नहीं पता कितना टाइम लग जाता है। हमें ये होता है कि एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। हालांकि यूट्यूब पे टाइम इतना बर्बाद नहीं होता, उसमें तो ये होता है कि हम फ्री होते हैं तभी हम बैठ करके वीडियो देखेंगे। उसमें ये होता है कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, और फिर देखते रहते हैं देखते रहते हैं देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब हम दोनों में से किसी के फ़ोन में भी टिकटॉक नहीं, ये भी वरना काफ़ी देर तक टिकटॉक देखते रहते थे। और बस अब और कुछ नहीं बोलूँगी बाद में करेंगे और जो भी बातें करनी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। आजा आजा नंगू, नंगू बाय करा पड़ा पड़ा। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब भी ना के आया है, हैं ना के आया ना, गड़ोई पे खड़ा था नहीं, खड़ा था नहीं, इब लेके आई हूँ मैं, नट है, गड़ोई पे खड़ा था नहीं। बाय कर दे फिर, बाय बाय बाय, मेरे नंगू की तरफ से भी बाय बाय।